मैं सीधे चलूंगा एक और बड़ी खबर पर, और पुष्पेश सर सवाल आपसे होगा। जंग के बीच अचानक कीव के एक अस्पताल पहुंचे जेलेंस्की ने अस्पताल में जवानों से मुलाकात कर मनोबल भी बढ़ाया और उन्हें हीरोज ऑफ यूक्रेन अवार्ड भी दिए गए। ये देखें, आप शॉट देखें, ये तस्वीर देख के आप लोग जेलेंस्की के फैन हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। अगली, जेलेंस्की ने अस्पताल में घायल सैनिकों के साथ सेल्फी भी ली है। अपने घायल जवानों से जेलेंस्की ने कहा, दोस्तों जल्द ठीक हो जाओ और उसके बाद फिर युद्ध में लड़ने जाओ। बड़ा सवाल यह है, आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें आप जेलेंस्की की। Вірність військової присязі. चलूंगा पुष्पेश सर के पास, यही शॉट्स रखेगा पुष्पेश सर जो जनरल चतुर्वेदी ने कहा था। अब उन्होंने एक अच्छी बात रखी है, मैं उसको आगे लेके जा रहा हूं। सर, ये इंसान को ना डिप्लोमेसी समझ में आती है, ना इसको ये समझ में आ रहा है कि मुल्क पूरा उजड़ गया है। ये जिस बैकग्राउंड से आया वही बैकग्राउंड कर रहा है। ही इज इनटू, कभी ये ताली बजवा लेते हैं यूरोपियन यूनियन में, कभी यूएन में इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाता है, कभी यहां पर जाके सेल्फी खिंचा लेते हैं। भाई, उनकी रेजिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन आपकी लीडरशिप में व्हेन विल यू कॉल इट क्विट्स? निशांत, मैं थोड़ा असहमत आपसे हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीवी शो के मसखरे जरूर हैं। सर, पुष्पेश सर, थोड़ा लिंक आपका, आई गेस, पुष्पेश सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं प्लीज गो सर, प्लीज गो सर। यस सर। देखिए, मुझे लगता है जेलेंस्की टीवी शो के मसखरे जरूर हों, मगर वो कठपुतले अमेरिका के हैं और उनको इस पद पर पहुंचाने का काम अमेरिका ने। से मेरा संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है। जनरल चतुर्वेदी, योर टेक ऑन इट सर, प्लीज गो इट। बिल्कुल, मैं पुष्पेश जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। एक जमाना था कि एक चार्ज लगा था गॉर्बेचेव के ऊपर कि वो सीआईए के एजेंट हैं और उन्होंने रीगन की मदद की थी इम्प्लोड कराने में सोवियत यूनियन को। आज वही काम जेलेंस्की कर रहे हैं अमेरिका के लिए, और उसमें अमेरिका का टूटना, यूक्रेन का टूटना अमेरिका के लिए कोई कीमत नहीं रख रहा। जैसे आपने बताया कि F-35 और $6 बिलियन का। मैं उसके अगली चीज बताना चाहता हूं, इसके बाद जब ये लड़ाई खत्म होगी तो रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? अमेरिकन कंपनी। तो लड्डू आप हाथ में भी है, मुंह में भी है और पीठ में भी है। तो ये जो अमेरिकन जो हैं, मोस्ट इंसेंसिटिव, मोस्ट, जिसको कहा जाए कि जो उनको अफगानिस्तान में हुआ उसका वो बदला ले रहे हैं दुनिया से। ठीक कह रहे हैं सर। और जब अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन जब हो रहा था, तब मुझे लग रहा था कि अगला प्लानिंग क्या है इनके लिए। पुष्पेश सर, आपका लिंक मिल गया, योर कमेंट सर। नहीं, मैं बिल्कुल जो जनरल साहब ने बात की उससे सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी भी चीजें आज देखने को मिल रही हैं यूक्रेन में, यूक्रेन की तबाही के लिए हम सिर्फ पुतिन को जिम्मेदार ठहराएं या चीन को पर्दे के पीछे से साजिश करता पाएं। उनको इस हद तक भड़काया गया नाटो से, और फिर नाटो ने हाथ खींच लिए कि हम नो फ्लाई जोन भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। और अभी तो देखिए, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया को जो हथियार दिए जा रहे हैं, उनको एक भड़काऊ कार्यक्रम समझकर रूस उनको भी दबाने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अब सब कुछ मिलाकर इन्होंने सिर्फ अपने हथियार बेचने के लिए किया है। और जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में फिर सामने आ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।